नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं सुबह आप लोगों को जो मॉडल क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रहा था, आपको बता रहा था, उसके अंदर हमारा अभी क्या है, ग्रामर पार्ट रह गया है। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रामर बताऊंगा. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ ಅಂದರೆ निमग क्वेश्चन नानो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पर आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे लिखे जाते हैं प्रश्न. उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत आपका सॉल्व भी हो जाएगा. ठीक है, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, फॉर्मेट दे रहा हूँ. अगला जो भी क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसको मैं क्या कर दूंगा, एक 2 मिनट का ही वीडियो रहेगा अगला मॉडल क्वेश्चन पेपर का. डायरेक्ट आंसर उसको है ना करके दे दूंगा मैं. लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे लिखे जाते हैं क्वेश्चन. ठीक है, हमारा क्या है, अभी ग्रामर पार्ट देखो, ग्रामर में कैसे लिखे जाते हैं. ग्रामर के अंदर तो आपको ये भी आता है, क्या बोलता है कि अपना ये रिक्स्थान भी ग्रामर में आती है, लेकिन हम यहाँ तो क्लियर कर चुके हैं. अभी आगे जाएंगे. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಖಂಡ ಘ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮರ್ದೊಳಗೆಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಏನಿದೆ, ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ गमन ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. उधर क्या आपको थोड़ा सा ध्यान करना है. वाक्य शुद्धि में देखो, अभी आपके सामने क्या है, सैनिक देश का रक्षा करते हैं. सैनिक देश का रक्षा करता है. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, सैनिक देश का रक्षा करता है. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ वाक्य ओद्री नहीं हो. फर्स्ट आप पहले वाक्य को पढ़ो. आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए. वाक्य शुद्धि करने का तरीका बता रहा हूँ. एग्जाम में आप गलती नहीं करना है. जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में इसी को क्या है, आप लोग अमल करना है. जैसे मैं बताने जा रहा हूँ वैसे ही अमल करना है. देखो, सैनिक देश का रक्षा करता है. सैनिक देश का रक्षा करता आएगा या देश की रक्षा करता आएगा. देखो यही है, इसका आंसर क्या आएगा, देश की रक्षा करता है. सैनिक देश का नहीं होता है, देश की होता है. ठीक है. अभी देखो, यह एक ऐतिहासिक घटना है. यहाँ एक ऐतिहासिक घटना, सॉरी, यहाँ एक ऐतिहासिक घटना लिखा है. ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक नहीं है, ये ऐतिहासिक होगा. यहाँ पर ऐतिहासिक घटना होगा. ठीक है. मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को नहीं होगा. यहाँ पर मेरे को नहीं है, वाक्य शुद्धि है. यहाँ पर मेरे को नहीं है. मेरे को, तेरे को, ऐसा नहीं होता है हिंदी के अंदर. मेरे को की जगह मुझे आएगा. यहाँ पर क्या है, आपका सर्वनाम की प्रॉब्लम है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ सर्वनाम की प्रॉब्लम, यहाँ कारक चिन्ह, यहाँ ऐतिहासिक घटना है. यहाँ पर क्या है, आपकी संधि प्रॉब्लम है. यह संधि की प्रॉब्लम है. यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर आपका प्रोनाउन, ये प्रॉब्लम है. ठीक है. वाक्य शुद्धि 3 मार्क्स के हो गए, आपको आइडिया मिल गया. वाक्य शुद्धि को 3-4 बार पढ़ना है आपको. ठीक है, तब अपने आप आंसर उसका निकलेगा. इग्नोर रही, आपको वाक्य शुद्धि मेरी क्लास जो है ना, वहाँ पर एक बार देख लेना. वाक्य शुद्धि, अभी आपको समस्या ये है, वाक्य शुद्धि की क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होंगे ನೋಡ್ರಿ. वाक्य शुद्धि ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೇನಂದ್ರೆ, अभी मैं और भी बताता हूँ क्लियर. आप, मैंने जो क्लास जो आपके वर्क बुक में है ना, पहले तो वर्क बुक वाला तो क्लियर कर लो. आपका पहले वर्क बुक वाला क्लियर कर लो. वर्क बुक, आप क्या करते हैं विद्यार्थी, हम थोड़ा वर्क बुक को ही पढ़ के बैठ जाएंगे, हमारी वाक्य शुद्धि हो जाएगी. ऐसा नहीं है. वाक्य शुद्धि एक क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है, जनरल भी क्वेश्चन आ जाते हैं. लेकिन देखो इसके अंदर देखो, आपके दो है तो वर्क बुक से क्वेश्चन आ रखा है सीधा सीधा. यहाँ पर, यहाँ एक ऐतिहासिक घटना है, ये वर्क बुक से क्वेश्चन है. ठीक है. तो आपको क्या है, इसके अंदर वर्कबुक से भी आएंगे और एक्स्ट्रा अन्य से भी आ जाएंगे. उसी लिए क्या है, आपको पहले वर्कबुक वाला क्लियर करो, उसके बाद अन्य के ऊपर देखना. अन्य का मतलब क्या है, एक ईजी दिया रहेगा, इतना हार्ड नहीं देता है, जनरल देते हैं, सबको पता रहता है. देखो, सैनिक देश की रक्षा करता है, ऐसे ईजी देते हैं, उनको मैं अन्य बता रहा हूँ. अभी देखो काल में चलो. काल के अंदर नोट रहे, वह मुझे मुंबई बुला रहा था, मैंने बताया ना. अभी देखो 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ के क्वेश्चन है, ಇವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ क्वेश्चन अವ. काल ವೆರಿ 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 ಈजी ಈजी इधर ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. वह मुझे मुंबई बुला रहा था, वर्तमान काल में बदलिए. मैंने मेरे मेरे जो काल जो टेंस है ना, उस क्लास में जाके देखिए आप, वहाँ पर जो उसी फार्मूला को यहाँ पर अपनाइए. वह मुझे मुंबई बुला रहा था. अब इसको क्या है, था को क्या कर देना है आपको, वहाँ मुझे मुंबई बुला रहा है, था को है कर देना बस. मैंने बताया ना, वर्तमान जब भी आएगा एंड में है आना चाहिए. ठीक है, यहाँ था को है कर देना. छात्र ಎರಡನೇ दो सेकेंड, छात्र परीक्षा लिखते हैं भविष्य काल में, गा गा आगे के साथ कन्वर्ट कर देना है. छात्र परीक्षा लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, लिखेंगे आएंगे, लास्ट में गे आ जाएगा. उसे पहले की घटना याद आएगी. भूतकाल में, मैं भूतकाल जय पे आया तो क्या है, था थे थी से कर देना है. उसे पहले की घटना याद आती थी, यहाँ पर याद आती थी आएगा. अभी देखो यहाँ पर ध्यान करने वाली बात, बिल्कुल बिल्कुल नोट रही, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ,
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದೊಳಗೆ ಕಾಲ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ರಾ ಹೇ ರೈ ಹೇ ಬರಬೇಕು. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಟ್ ಮಾಡಂತಂತಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಥೇ ಬಚ್ಚಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದಾಗ ಗಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಲ್ ಟೆನ್ಸೇ ಆಗ್ತದಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ अन्य लिंग रूप बदलिए. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ अन्य लिंग रूप बदलिए. अभी अन्य लिंग रूप बदलिए मैं आपको और एक भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर. आप देखो बाद में है ना कहीं मेरे पर ब्लेम मत कर देना सर ने हमने तो वर्कबुक की बताया पढ़ने के लिए, हमने वर्कबुक से पढ़े थे लेकिन हमारा काल लिंग नहीं आया था. मैंने अभी भी बता रहा हूँ आपके वर्कबुक के अंदर 60 अन्य लिंग रूप है, उसको क्लियर करो. क्लियर करने के बाद आपके बुक के अंदर भी बहुत कम है, 10 15 20 है, वहाँ पर क्लियर करो. आउट ऑफ लाना है तो आपको तो वहाँ क्लियर करना है. और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अभी देखो अभी यहाँ पर देखो ना कवि कवि का ये तो कॉमन क्वेश्चन आ गया, ये कोई पार्ट से नहीं आया है, ये कोई वर्कबुक का क्वेश्चन नहीं है. कवि कवि का क्या होता है जी, सबको पता है कवियत्री होता है, ये तो ईजी है, बच्चा भी जानता है. जो क्वेश्चन बाहर वाला दिया रहेगा वर्कबुक से, जो आउट क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं. ध्यान करना. और एक बार क्या कहने जा रहा हूँ, क्लियर प्लीज लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से. मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, जो आपके वर्कबुक के अंदर अन्य लिंग रूप है और पार्ट के अंदर है, ये तो आएंगे ही आएंगे. इसके अतिरिक्त जो आता है, जो वर्कबुक और पार्ट के अतिरिक्त आता है, वो अन्य लिंग रूप बहुत इजी होता है. जैसे इसके अंदर भी पार्ट से अलावा भी आ रखा है, वर्कबुक से अलावा ही है. कवि है, कवि क्या है, ये वर्कबुक में है, कवियत्री वर्कबुक में है. अभी देखो विद्यार्थिनी है, अरे भाई विद्यार्थिनी का तो बहुत इजी है, ये तो बच्चा भी जान जाता है. विद्यार्थिनी का क्या है, विद्यार्थी होता है. ये आउटबुक है, आउटबुक है, बुक से नहीं है, वर्कबुक में नहीं है. पंडित है, ये भी है ना आपके वर्कबुक में नहीं है, ये दोनों वर्कबुक में नहीं है. अब वैसे देखे तो बहुत ईजी है. क्यों, पीयूसी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के नहीं आए हैं, बिंदा कहानी के क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ पर. तो ये बहुत ईजी, जो ईजी होता है ना आपको टेंशन नहीं लेना है. जो वर्कबुक नोट रहे, फर्स्ट आपको वर्कबुक को कंप्लीट कर लेना है. और आपके किताब के अंदर तो बहुत कम है, ये कंप्लीट हो जाएंगे. जो अतिरिक्त आते हैं ना, एक्स्ट्रा आते हैं ना, वो बहुत इजी आते हैं. ओके, समझ में आ गया, बहुत इजी आते हैं. जो एक्स्ट्रा देते हैं ना बहुत इजी देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप परेशान. अभी देखो यहाँ पर ये विद्यार्थी है ना, बिंदा का है, ये पंडित है ना, बिंदा से आया है ना. तो फर्स्ट ईयर वर्कबुक में है ना, सेकंड ईयर वर्कबुक में है. तो मैं आपको ये जो वीडियो बनाने का है ना, आपको एक डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ. ठीक है, कवि है वर्कबुक के अंदर है, विद्यार्थिनी है वर्कबुक में नहीं है, पंडित है वर्कबुक में नहीं. ठीक है, जो वर्कबुक से अलग आएंगे बहुत इजी आते हैं. तो सबसे पहले आपको है ना वर्कबुक को ही पढ़ लेना है पहले. नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. नोट रहे देखो जी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये वर्कबुक के अंदर से ही आएंगे. अगर आपको आउट ऑफ पी लाना है, कुछ भी करना है, 3 मार्क्स आपको लाना था, वर्कबुक के अंदर जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा. आपको अच्छा सा याद दिलाने के लिए मैंने एक्सप्लेन करके मेरा यूट्यूब में क्लास है, उस क्लास को पढ़ लेना, देख लेना आप लोग. आप सोच रहे हो कि 2 महीने के अंदर हम पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट का तो यहाँ पर मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमारी तो क्लास ही नहीं हुई अभी तक, हम तो हिंदी में कुछ पढ़े नहीं. मैं वैसे विद्यार्थी को मैं तो आउट ऑफ लाएगा करके एक्सपेक्ट नहीं करूँगा. फिर भी आप जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर पढ़ोगे तो 2 महीने के अंदर आप अबो 90 तो मार्क्स लाओगे करके मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ. लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूज होकर इस वीडियो देखना, उस यूट्यूब देखना, यह किताब रेफर करना, पूरा कन्फ्यूज नहीं कर लेना. नेक्स्ट देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो, पूरा का पूरा वर्कबुक के अंदर आ रखा है, जिसकी तुलना न किसी से अतुलनीय. नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित जो पुत्र गोद लिया है दत्तक, ये पूरा वर्कबुक में है. आपका वर्कबुक पे नहीं है तो मैंने क्लास जो लगा रखा हूँ उस क्लास से आप उतार लेना. इन नोट रहे निम्नलिखित शब्दों के, देखो यार वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान करो. ग्रामर के अंदर निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग जोड़कर नए शब्द निर्माण, उपसर्ग जोड़ना है. इन नोट रहे यहाँ पर 2 उपसर्ग, ये उपसर्ग है, जोड़ना है, उपसर्ग पहले डालना है. उपसर्ग इधर आता है, उपसर्ग पहले आएगा, उपसर्ग है ना इस तरफ आएगा, इस तरफ उपसर्ग आएगा, उस तरफ आपको यहाँ लगाना है, यहाँ उपसर्ग. अभी देखो ये 2 शब्द है, ज्ञान है, ज्ञान के अंदर आपको एक उपसर्ग जोड़ना है. जैसे मैंने बताया ना, ज्ञान का क्या होता है, एक ऐसा अक्षर डाल देना है सामने. क्या डालोगे, इसको अज्ञान डालोगे, तो ये ज्ञान से क्या हो गया, अज्ञान हो जाएगा. ये क्रमण है, क्रमण के आगे क्या डालोगे, प्रक्रमण डालोगे या आक्रमण डालोगे. तो इधर आ डालने से आपका आक्रमण हो जाएगा, प्र डालने से सॉरी अ डालने से अज्ञान हो जाएगा. ऐसा
उपसर्ग मत डाल देना है, जो अपनी मर्जी वाला जो भी उपसर्ग इसके अंदर डालते हो उसका अर्थ निकलने के आना चाहिए। अभी ज्ञान है, आप क्या डालोगे, टू ज्ञान, टिक ज्ञान, पिक ज्ञान नहीं डालना है वहाँ पर। ज्ञान है, दूसरा कोई भी उपसर्ग डालते हो उस उपसर्ग का अर्थ निकल के आना चाहिए, ठीक है। जैसे अज्ञान, अज्ञान का तो अर्थ है, ठीक है। क्रमण, क्रमण आक्रमण कर दो ना, आक्रमण, आक्रमण का तो अटैक अर्थ है ना, ऐसा होता है उपसर्ग। अब देखो ये दोनों है ना आपके वर्कबुक से आ रखा है, सीधा सीधा वर्कबुक से आ रखा है, ठीक है। ये दोनों कहाँ से आ रखा है आपके, ठीक है, सीधा सीधा आपके वर्कबुक से आ रखा है। ये बहुत इजी होते हैं। अब देखो ये दोनों देखो नीचे, प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय अलग करके लिखना। अभी इन दोनों को प्रत्यय का अलग करके लिखना है, देखो 2 मार्क्स के हैं। अभी देखो प्रत्यय अलग कैसे करोगे, अभी प्रत्यय है ना, ये देखो यहाँ पर अलग करना है। ये पूरा शब्द दे रखे हैं, मूल शब्द और प्रत्यय दोनों है। प्रत्यय क्या, पागल है, पागल के अंदर और जानकारी के अंदर प्रत्यय कैसे निकालोगे। मेरी क्लास है ना, प्रत्यय वाली क्लास देखना, आपको पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से पता चल जाएगा। पागल है, पागल के अंदर हमने क्या करना है, पन निकाल देना है, पन आपका प्रत्यय है। अभी जानकारी है, जानकारी का क्या होता है, जानकार होता है, यहाँ पर र, जानकार होने के बाद यहाँ पर क्या है, ई, ई प्रत्यय है, यहाँ पर री नहीं है, ई प्रत्यय है, ठीक है। मेरी क्लास है ना, वहाँ पर जाके देखो, आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये तो आपका सीधा सीधा वर्कबुक से आ रखा है, तो आपको वर्कबुक से अंदर आया है और आपके पाठ के अंदर भी है प्रत्यय, उनको पढ़ लो, आप फिट हो जाओगे। आप इसके अतिरिक्त आते हैं ना, वो छोड़ो ना, इसके अतिरिक्त आते हैं तो आपको क्या टेंशन लेना है, पूरा कर्नाटक के स्टूडेंटों के लिए टेंशन है वो तो। लेकिन आपके जो स्टैटिक क्वेश्चन है ना, उनको तो पढ़ लो जी, जो आपके जो वर्कबुक के अंदर है पहला उनको तो क्लियर करो, उसके बाद है ना दूसरा एक्स्ट्रा आएंगे, तो एक्स्ट्रा तो बहुत ईजी देते हैं। निम्नलिखित, अभी देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके लिए तो मैंने अपना क्या बोलता है कि क्लास दे रखा हूँ, अनुच्छेद को देख लेना ध्यान से, उसका क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, अभी क्वेश्चन नोट रिलेन बना था, विज्ञान किसे कहते हैं, आप कैसे लिखना है, विज्ञान किसे कहते हैं, पहले यहाँ पर पढ़ो। यहाँ पर नोट रिलेन बना, जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उससे उसको विज्ञापन कहते हैं। ये देखो यहाँ पर जब समाचार पत्रों में सर्वधर्म सर्वसाधारण के, ये क्या है, आपको पढ़ने लिख के आना है, इसके लिए आपको माथा परिचय नहीं करना है। नीचे पढ़ो, ऊपर आंसर निकालो, नीचे पढ़ो आंसर निकालो, नीचे पढ़ो आंसर निकालो, नीचे पढ़ो आंसर निकालो, ठीक, ओके। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಡೌಟ್, ಇಲ್ಲಿ 4 मार्क्स ये 4 मार्क्स के क्या है, यहाँ पर देखो निबंध लिखिए, विद्यार्थी और अनुशासन, ठीक है। आप निबंध लिखोगे, क्या करोगे, अथवा अथवा आपको आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जी पूर्ति के लिए की जा रही तैयारी के बारे में बताते हुए अपने पिता के नाम पत्र लिखिए। मैं तो बताऊं, देखो विद्यार्थियों, अभी मैं क्लास है ना आपका निबंध का डालने वाला हूँ, प्रबंध कैसे लिखे जाता है वो भी डालूंगा मैं। लेकिन हम तो ज़्यादातर हम चाहते हैं स्टूडेंट को तो लेटर लिखो, ठीक है। लेटर लिखने से क्या है, आपका फॉर्मेट टाइप लेटर लिखने से, आपको फॉर्मेट अच्छा लिखने से लेटर के अंक आते हैं, ठीक है। और जिस विद्यार्थी को लेटर लिखना नहीं आ रहा है, हम डायरेक्ट ही क्या है, ऐसे लिखते हैं, तो भैया आप ऐसे लिखना, उसके अंदर प्रस्तावना लिखना, पहले भूमिका लिखा जाता है पॉइंट, उसके बाद उसके महत्व लिखा जाता है, उसके बाद उपसंहार लिखा जाता है, ये पॉइंट देखिए वहाँ पर लिखना पड़ता है। मैं नेक्स्ट क्या है क्लास आपको कभी डालूंगा, उसको समझाऊंगा, ठीक है। मैं तो चाहूँगा कि आप लेटर लिखो, ठीक है। किसी किसी विद्यार्थी को क्या है ऐसे लिखने में रुचि है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट ऐसे, नो प्रॉब्लम, दे आर नो प्रॉब्लम, आपको जो इजी है वो कर सकते हो, ठीक है, दे आर नो प्रॉब्लम, बट आई सजेस्ट यू, यू कैन राइट लेटर। मेरा तो सजेस्ट है कि यू कैन ओनली राइट लेटर, क्योंकि यहाँ पर लेटर के अंदर अच्छे अंक आते हैं, बट सभी में आते हैं, उसमें भी आते हैं, अच्छा जो लिखता है उसमें भी आते हैं, ठीक है। जो अभी नेक्स्ट चलते हैं, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ, ಶಾಲೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ। ಅಭಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಅಭಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, बिहार ಮತ್ತು उत्तर प्रदेश, ಬೇರೆ ಬೇರೆ स्टेट से यहाँ पर विद्यार्थी आ रखे हैं, ठीक है। कई स्टेट से हमारे कर्नाटक के अंदर हिंदी सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थी के लिए तो कन्नड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो क्या करेंगे, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। आप लोग ಕನ್ನಡ वाले ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ಹಳ್ಳಿ ಊರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ। ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದ್ರಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಓದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು, आप इंग्लिश में पढ़ो या
कन्नड़ में पढ़ो, आपको तो हिंदी में लिखना है। हिंदी में ट्रांसलेशन लिखने का तरीका बताता हूँ, ध्यान करना। 3 मार्क्स के 3 मार्क्स बहुत ईजी है। अभी देखो यहाँ पर ना आपको है ना ग्रामर कुछ नहीं देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका वाक्य शुद्धि है, कुछ नहीं दिखा देता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रखा है, ಶಾಲೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ, स्कूल आर द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। क्या है भाई, विद्यालय ज्ञान की आधारशिला है, ठीक है। क्या है, विद्यालय ज्ञान की आधारशिला है, ठीक है। ये क्या है, आधारशिला है। आधारशिला क्या मतलब, क्या है ना, फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन, आधारशिला, बेस। तो इस तरीके से आपको क्या लिखा है, विद्यालय ज्ञान की आधारशिला है, ठीक है। अभी देखो, अरे ये वर्कबुक से भी आते हैं, एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वर्कबुक एक्स्ट्रा आता है, बहुत ईजी आता है। अभी नेक्स्ट देखो, ये क्या है, युवा वर्ग वो देश अमूल्य आस्ती है। ये तो आपका वर्कबुक से सीधा सीधा रखा है। यूथ आर वैल्यूएबल असेट ऑफ नेशन। इसका आंसर क्या है, युवा वर्ग देश की बहुमूल्य संपत्ति है। यू यू आर स्टूडेंट, यू आर रिसोर्स फॉर आवर कंट्री, यू आर असेट फॉर आवर कंट्री। तो क्या है, आप हमारे देश के ಸಂಪನ್ಮೂಲ है, ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು एसेट ಇದ್ದೀರಿ, युवा वर्गो देश का अमूल्य आस्तिवाಗಿದೆ। चलो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लूंगा आप लोगों को। तो कहने का मतलब क्या है, इसके आंसर कई प्रकार से आंसर लिखे जाते हैं। अभी जैसे मैंने आंसर बताया ना, युवा वर्ग देश की बहुमूल्य संपत्ति है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, युवा देश की बहुत अमूल्य संपत्ति है, युवा हमारे देश के बहुत महंगे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो संपत्ति है का मतलब ऐसे ही लिखा जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपका इस आंसर है ना ग्रामेटिकल नहीं होगा, तो आपका वाक्य क्या है, इधर उधर का भी गोल मोल गलत फलत भी लिख देते हो ना, सही आ जाता है, ठीक है। कई स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट को 1000 प्रकार से वाक्य आता है यहाँ पर, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सेंटेंस को है ना अच्छी तरीके से उत्तर दे देना है, आगे पीछे करके दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देश की बहुमूल्य संपत्ति युवा वर्ग है, आगे पीछे करके लिखो, आपका सही हो जाता है। यहाँ ग्रामेटिकल नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट नोट रही, ಮಾನವನು ದೇವರ ಉತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ, ये क्या, फेनस क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है। क्रिएशन ऑफ गॉड मतलब मनुष्य भगवान की सर्वोत्तम रचना है, मनुष्य भगवान की सर्वोत्तम रचना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 का मैं पूरा का पूरा आपको बता दिया हूँ। तो आपको घबराने की जरूरत, इसमें ध्यान रखने वाली बातें अभी बताता हूँ। देखो लास्ट टिक नोट रहे, ध्यान रखने वाले भी देखो, यहाँ पर विद्यार्थी है ना राजस्थान से भी है, गुजरात से है, कई स्टूडेंट मेरे कॉलेज में ही कई स्टूडेंट है राजस्थान, हैदराबाद और गुजरात के कहीं स्टूडेंट है मेरे पास, उनको कन्नड़ नहीं आती है, वो इंग्लिश से हिंदी में करते हैं। ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟರು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿನೇ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ मैं बता रहा हूँ, फिर भी ये जो आपका ट्रांसलेशन है ना, एक जैसा ट्रांसलेशन नहीं रहता है, अलग अलग प्रकार से लिखो, कोई बात नहीं है, आपका ट्रांसलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इतना कोई ग्रामेटिकल नहीं देखा जाता है। बस ये शब्द है ना, स्कूल आर द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये देखो, मैं तो लेटर के लिए कर रहा हूँ आप लोगों को, लेटर लिखो करके, ठीक है। जिस विद्यार्थी को संदर्भ में रुचि है वो संदर्भ इस सॉरी पर क्या बोलता है कि ऐसे लिख सकता है, ठीक है, उनकी इच्छा है। अभी देखो, ये देखो बहुत इजी है, आपको नीचे पढ़ना है, आराम से पढ़ के आंसर निकालना है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। और पाग क्या बोलता है कि अपना ये उपसर्ग और प्रत्यय के लिए मेरी क्लास आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत ईजी से मिल जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको वर्कबुक 100% पढ़ना ही पढ़ना है, वर्कबुक से अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अन्य लिंग रूप के वर्कबुक से और किताब से क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा एक दो ये बाहर से आता है, बहुत ईजी आते हैं। काल परिवर्तन का मैंने ट्रिक बताया हूँ, एक आसन्न भूतकाल जहाँ पर है ना, भूतकाल में आता है, बाकी आपको है ना जहाँ पर भूतकाल वाला आता है था थी से कन्वर्ट कर देना है, वर्तमान है ये कर देना है, और भविष्य वाला गागा गी से कर देना है, ठीक है। ये गागा गी क्यों आता है मैंने वहाँ पर बताया हूँ, मेरा काल वाले क्लास में देख लेना है, और बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर मेरा काल वाला जो टेंस वाली क्लास है ना, उसमें क्लियर कर देता हूँ, वहाँ पर आप लोगों को इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्यों, आपका जैसा एग्जाम आपको बोल रहा है लिखने के लिए, वैसे आपको लिखना है, ठीक है। वाक्य शुद्धि कुल मिला के क्या है, वाक्य शुद्धि हो गया। ये ग्रामर वाले आपके वर्कबुक कंप्लीट करके, किताब के अंदर थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करके, आप जो एक्स्ट्रा आता है उसका टेंशन नहीं लेना है। आपको क्यों टेंशन ले रहे हो, एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, वो डालेगा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जैसे आएगा आप जैसे इजी कर देना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ विद्यार्थी जन मित्रों, आप लोगों को मैंने क्या है, फर्स्ट और 2 ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूँ। अगली बार मैं क्या करूँगा मालूम है, इनके डायरेक्ट आंसर लिख के ही दूंगा आपको। मैं एक फ़ोटो इनका जो ना स्क्रीनशॉट करके मैं फ़ोटो के इसका आंसर ये सब फुलफिल करके दूंगा, ये मैं आपको अगला डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, अगला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ब्लू प्रिंट का मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ना 5-5 मिनट का ही छोटा छोटा वीडियो बना के दे दूंगा, सेकंड और थर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। कई स्टूडेंट अच्छा सा मेरे को क्या है यहाँ पर मैसेज भी करते हैं, सर ये बताओ बताओ, हम बताएंगे सबको, आपको मेरे साथ जुड़े रहो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।
आप लोग जैसे मैं बताया हूँ इसका अमल करना है, इसी को फॉलो करना है। और कहीं स्टूडेंट को ज़्यादा डाउट रहता है और डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो क्या डाउट है। देखो इसके हिंदी के अंदर जो जिसका हैंड राइटिंग शुद्ध रहेगा तो वो तो आउट ऑफ लगता है, जिसका शुद्ध नहीं रहेगा। देखो भाई 90 तो मार्क्स तो आराम से आता है हिंदी के अंदर, इंटरनल का 20 छोड़ के बता रहा हूँ, यहाँ 70 तो आराम से आता है। लेकिन आपको क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है, जैसे संदर्भ कैसे लिखना है सब बता दिया हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी को आगे आने वाला एग्जाम, प्रिपरेटरी एग्जाम आप सभी का अच्छा जाए करके मैं कहते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।